नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छठे चरण के लिए 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी बसपा ने पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। ऐसे में देखना है कि सीएम योगी विपक्षी दलों के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाते हैं। इस चरण में पूर्वांचल के अंबेडकर नगर से गोरखपुर तक की सीटों पर सियासी संग्राम होना है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद इस बार चुनावी मैदान पर हैं। योगी की असल अग्नि परीक्षा इस चरण में होनी है। चुनाव के लिहाज से पूर्वांचल काफी अहम माना जाता है। इसका कारण है कि बीजेपी ने यहां से विपक्ष का सफाया कर दिया था। हालांकि इस बार बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। सुभाषपा इस बार बीजेपी से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। ऐसे में बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बनने के लिए मैदान में हैं। यूपी के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होना है। 676 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इस फेज में बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर नगर जिले शामिल हैं। इन जिलों की 57 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। इसके अलावा दर्जन भर सीटों पर मुख्यमंत्री के करीबी नेता भी बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। गोरखपुर सदर सीट से भले ही सीएम योगी को हरा पाना मुश्किल हो, लेकिन अन्य सीटों के अपने मसले हैं। योगी के कई करीबी नेताओं की सीटों पर कड़ी चुनौती दिख रही है। छठे चरण में पूर्वांचल के जिन जिलों पर चुनाव हो रहे हैं, ये कभी सपा और बसपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन भाजपा ने यहां पर 2017 में अच्छा प्रदर्शन किया। भाजपा ने यहां अपनी जगह बनाई है और उसे बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सपा ने गैर यादव ओबीसी आधार रखने वाले दलों के साथ इस बार हाथ मिलाया और बसपा ने जातीय समीकरण को देखते हुए कैंडिडेट उतारे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी और सपा के दल बदलू नेताओं को भी मायावती ने इस बार टिकट देकर कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। पूर्वांचल के दोनों चरणों के चुनाव में चारों प्रमुख पार्टियों के टिकट वितरण को देखें तो साफ तौर पर जातीय छाप दिखाई देती है। बीजेपी गठबंधन, सपा गठबंधन, बसपा और कांग्रेस टिकट वितरण से पता चलता है कि सबसे ज्यादा दलित प्रत्याशी उतारे गए हैं। छठे और 7वें चरण की टोटल 111 सीटों पर चारों दलों से SC/ST समुदाय के 99 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं ब्राह्मण 78, ठाकुर 59, मुस्लिम 44, कुर्मी सेंथवार 41, यादव 34, निषाद विंद 20, राजभर 13, मौर्य कुशवाहा 13, बनिया कायस्थ 11, भूमिहार 9, नौनिया 6 और अन्य ओबीसी के 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। 5 साल पहले सरकार बनाते वक्त पूर्वांचल के लोगों ने जो बीजेपी से उम्मीदें की थी, वह कितनी कसौटी पर खरी उतरी हैं, इसका आकलन भी इस बार मतदान का आधार बन सकता है। छठे चरण की जिन 57 सीटों पर चुनाव होने वाला है, इसमें से 52 सीटों पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। बाकी 5 सीटों पर उसके सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसी तरह से सपा 48 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है और बाकी सीटों पर उसके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा 57 और कांग्रेस 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।